देखो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, ग्राफ के कंसेप्ट फिजिक्स में किस तरह से अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा मैथमेटिक्स की बात कर लें अगर, तो एक स्ट्रेट लाइन की जो समीकरण होती है ना, वो होती है y = mx + c। ये सब लोग पढ़ के आए होंगे 9th-10th में। और इसमें भी अगर c जो है y अक्ष पे अंतःखंड की लंबाई होती है, अगर यही लाइन मूल बिंदु से पास होने लगे तो c की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि y = mx हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है वो x ये अक्ष है और ये y अक्ष है और m जो है वो उसकी स्लोप है। अगर m कांस्टेंट हो जाए तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ऐसे कहा जा सकता है। ठीक है ना। अब यही चीज फिजिक्स में ले आओ। फिजिक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है या f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है, इनको कंबाइन कर दिया तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया, है ना। तो ये f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है। ये चीजें जो हैं वो इससे सेंस लेती हैं और इसका मतलब निकलता है कि जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ हमारा एक इस तरह से है जो कि मूल बिंदु से पास हो रहा हो। तो ऐसे ही फिजिक्स में अगर कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज हैं और उनके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो भी मूल बिंदु से जाती हुई एक लाइन मिलेगी हमें। समझ रहे हो बात को। अब जैसे मान लीजिए सपोज करो हमारे पास एक फॉर्मूला है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a = kb², ऐसे है। ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, ये तो कांस्टेंट है, हम क्या करते हैं a और b में ग्राफ खींचते हैं। तो a और b में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो देखो एक स्क्वायर है, एक 2 डिग्री में है, एक 1 डिग्री में है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ग्राफ जो है वो एक परवलय जाएगा। परवलय जो है y² = 4ax या x = x² = 4ay, इस तरह से सेंस लेते हैं। ये सब 12th में पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जाकर के जो है वो जो भी इसका बनता होगा जाकर के जो शेप, वो शेप मिल जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करो मैं इसमें a और b² में ग्राफ खींच दूं तो तुम देखो a और b² एज ए होल देखो तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ना। यहाँ पे a और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन a और b² अगर एज ए होल लो तो वो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम a और b² में ग्राफ खींच दें तो हमारी ओरिजिन से जाती हुई स्ट्रेट लाइन आएगी। इस तरह की चीजें तुमने वहां भी फेस करी होंगी जब केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, v डायरेक्टली या p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, इस तरह से होता है ना। ये होता है ना ये बॉयल्स लॉ। तो उस केस में क्या होता है, अब इसमें अगर p और v में ग्राफ खींचो, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींचो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस केस में ग्राफ जो है तुम्हारा इस तरह से आएगा। लेकिन अगर हम p और 1/v में ग्राफ खींच दें तो 1/v एज ए होल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। इसको पढ़ने का तरीका समझो, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, लेकिन p v के साथ अगर कहें हम तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ऐसे कहना गलत होगा कि हम यहाँ पे कहें कि p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ऐसे नहीं बोला जाएगा। p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और अगर 1/v के साथ देखो तो एज ए होल जब ले रहे हो तो वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो p और 1/v में ग्राफ खींचेंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगी। समझ रहे हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के उसमें मतलब हमारे लेने के ऊपर तरीके पे डिपेंड करता है कि हम किन किन वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, उस हिसाब से हमारा ये ग्राफ डिसाइड होता है। सेम यही कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर आकर के लगा दें और l और t² के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें, ठीक है ना। तो अगर हम l और t के बीच में ग्राफ खींचें, तो फिर एक स्क्वायर है और एक सिंगल पावर में है तो ये पैराबोला जाएगा, शेप कर्व्ड हो जाएगी। लेकिन अगर हम l और t² के बीच में ग्राफ खींच दें तो वो स्ट्रेट, क्योंकि वो तो फिर फॉर्मूला यही होता है ना जो पढ़ा था शुरू में, l = 4π² नहीं g = 4π² l/t²। तो अगर t² यहाँ ले आओ तो l = जो भी है t² उसके लेवल में आ जाएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और उस केस में जो है वो हमें ओरिजिन से जाती हुई स्ट्रेट लाइन मिलेगी। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए हम ये फॉर्मूले के हिसाब से कह सकते हैं कि जब हम l और t² में ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगी। इसीलिए जानबूझ के l और t² को लिया गया है, उनका ग्राफ बनाया गया है जो l और t² का बनाया गया है, l और t का नहीं बनाया गया है।
खींचने को तो हम LOT में भी खींच सकते हैं, लेकिन फिर हम उस ग्राफ से कुछ निकाल नहीं पाएंगे। अब बात आती है कि इससे और क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का अगर ग्राफ मिल जाए तो यहाँ पर देखो जो कांस्टेंट आएगा इज इक्वल टू लगाने पे जो कांस्टेंट आएगा वो एक्चुअली स्लोप को डिसाइड करता है, ठीक है ना। अब इस चीज को समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर्मूला है a इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू b, ये फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट है, ये पक्का पता है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, a और b के वैल्यूज लूंगा और a और b के बीच में जो है वो ग्राफ खींच दूंगा। पक्का है वो स्ट्रेट लाइन आना ही चाहिए। अब मैंने पॉइंट्स जब ड्रॉ किए, a की इस वैल्यू पे b की ये वैल्यू है, a की इस वैल्यू पे b की ये वैल्यू है, a की इस वैल्यू पे b की ये वैल्यू है, a की इस वैल्यू पे b की ये वैल्यू है। मैंने डिफरेंट वैल्यूज a की वैल्यूज पे क्या क्या b है वो प्लॉट कर दिया। अब जब मैं स्केल से इसको मिलाने की कोशिश करूंगा तो पता लगता है ये एक लाइन में आई नहीं, ठीक है ना, थोड़ा एक दो दाएं बाएं हट गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने की अपनी लिमिट होती है, ठीक है ना। फिजिक्स में एरर से दूर नहीं भाग सकते, कोई भी एक्सपेरिमेंट 100% एक्यूरेट या बिल्कुल आइडियल नहीं हो सकता। तो इस वजह से थोड़ी बहुत रीडिंग कभी हमारी गड़बड़ी हो सकती है, कई तरह की एरर होती है, ठीक है, त्रुटि रह जाती है कुछ ना कुछ। तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें बेस्ट फिट लाइन खींचते हैं। बेस्ट फिट लाइन का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन खींचो जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहे हो। तो हम देखते हैं 1 2 3, ये 3 पॉइंट, ठीक है ना, ये इस तरह से अगर पॉइंट्स आए हैं तो अगर मैं इसको 3 को ज्वाइन करूं 3 पॉइंट कवर हो जाएंगे, एक छूटेगा। और अगर मैं इसको और इसको ये छोटे वाले को अगर ज्वाइन करूं या इन दोनों को, तो यही दो ज्वाइन हो पाएंगे, ये भी अलग निकल जाएगा, वो भी अलग निकल जाएगा। तो हमें ऐसी लाइन खींचनी होती है जो मैक्सिमम फिट हो, बेस्ट फिट लाइन इसको कहते हैं अंदर करके। और हम मान लेंगे यही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है जो आना चाहिए था, भले ही ओरिजिन से पास हो रहा हो ना हो रहा हो, मतलब माना वही जाएगा क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल लिमिट्स के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बार जब ये ग्राफ आ गया तो हमें पता है कि कांस्टेंट कैसे आता है। वो कांस्टेंट एक्चुअली उसकी स्लोप होती है। स्लोप मींस m इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट था, एक वो ले लिया, ये पॉइंट ले लिया और एक ट्रायंगल यहाँ बना देंगे। इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c रख देंगे। अब सोचो थीटा ये है अगर, तो tan थीटा कैसे निकलेगा, BC ओवर AC। यही तुम्हारी जो है वो स्लोप कहलाएगी और यही तुम्हारा जो है वो एक्चुअली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए एक बार ग्राफ ड्रॉ हो जाए उसमें ट्रायंगल बना करके ये वैल्यूज नाप ली जाती हैं और फिर k इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सीधे BC अपॉन AC कर दिया जाता है। ये अपॉन ये ग्राफ से ये चीजें मेजर कर ली जाती हैं, यहाँ पुट कर ली जाती हैं और हमारे पास उस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये दोनों मिली हुई हैं, तब जाके ग्राफ के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं।